स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे, पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाएं। हे राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जावेंगे। देह और इंद्रियादिक जो दृश्य हैं उनसे मिलकर अपने को यह न जानना कि मैं हूँ, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख जिसमें आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या हैं। जैसे बालक मृत्तिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें न कोई राजा होता है, न सेना होती है, न कोई हाथी घोड़ा होता है, एक मृत्तिका ही होती है। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्म रूपी मृत्तिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है सो सब मिथ्या है। हे राजन, एक उपाय तुझसे कहता हूँ, उसे कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावें। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है उसका त्याग कर, फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ विचर, तुझे दुख का स्पर्श न होगा। संकल्प ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं देख पड़ती और जब तृण दूर करिए तब मणि प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तृण से ढकी है। जब वासना रूपी तृण दूर कीजिए तब आत्मा रूपी मणि प्रकट हो। हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। तेरा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है। उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता। असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं वे सब आत्मा से सिद्ध होती हैं। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा, मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जावें। हे राजन, निःस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा और स्पंदन निःस्पंदन तुल्य ही जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी, और न समाधि में शांति भासित होगी और न चेष्टा में दुख होगा। दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्राकृत आचार प्राप्त हो उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्मस्वरूप में ही रख। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व ही का रहता है, वैसे ही तू सब चेष्टाएं कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो। ग्रहण अथवा त्याग, जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो उसमें ज्यों का त्यों रह। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखेगा तब उत्थान काल में भी तुझे आत्मा ही दिखेगा। जैसे
जल के जाने से तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा। जो आत्मा को नहीं जानता उसको जगत ही दिखता है और उससे वह दुख पाता है। इससे तू अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्माण अच्युत पद में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे राजा इक्ष्वाकु प्रत्यक्षोपदेशो नाम षड्वतितमः सर्गः। मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुष संकल्प से ही बंधता है और आप ही मुक्त होता है। जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है तब जन्म मरण को पाकर दुखी होता है। आप ही संकल्प करता है और आप ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे कुशवारी कीड़ा आप ही गुफा बनाकर और आप ही उसको बंद कर फंसता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है और जब संकल्प को अंतर्मुख करता है तब मुक्त होता है और मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर, जिससे तू सुखी हो। हे राजन, आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की भावना हुई है, उससे दुख पाता है। इससे आत्म स्वरूप की भावना कर। तू आत्मा चिद्रूप है, महा आश्चर्य माया है, जिसने संसार को मोह लिया है। आत्मा सर्वदा अनुभव रूप सर्वत्र व्यापक है, उसको जीव नहीं जानते, यही आश्चर्य है। हे राजन, आत्मा सदा अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। संसार आत्मा के प्रमाद और स्फुरण से हुआ है। संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो आत्मा से भिन्न देखिए तो मिथ्या है, इससे सत नहीं, और आत्मा के सिवा कोई दूसरा है नहीं, इससे असत भी नहीं। तू आत्मा की भावना कर। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं उन्हें आत्मा से भिन्न न जान, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के सिवा जो और भावना है उनका त्याग कर। हे राजन, जैसे जल में तरंग और बुलबुले होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, जल ही वैसा होकर भासता है, वैसे ही जगत जो देख पड़ता है सो आत्मा ही इस रूप में भासित होता है। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से हैं, अतएव भिन्न नहीं, आत्मसत्ता ही हैं। जैसे तपा हुआ लोहा जो वस्त्रादिक को जलाता है, सो लोहे की अपनी सत्ता नहीं, अग्नि की सत्ता है, वैसे ही चैतन्य की सत्ता जगत रूप होकर स्थित हुई है। आत्मा सदा केवल रूप है, जिसमें प्रकाश और तम दोनों नहीं। वह न सत है न असत है, न कोई देश है न कोई काल है, न कोई पदार्थ है, केवल चैतन्य मात्र गुणातीत है। उसमें न कोई गुण है न माया है, केवल शांत रूप आत्मा है। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्रादिक तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है और फिर उसकी भावना होती है। जब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित होता है तब दुखदाई होता है। हे राजन, जीव को और कोई दुखदाई नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यक दर्शी दुखी होता है। सम्यक दर्शी को जगत दृष्टिगोचर होने पर भी दुखदाई नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदाई है। इससे आत्मा की भावना कर, जिससे तेरे सब दुख नष्ट हो जावें। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है, तुझमें कोई कल्पना नहीं, तू आत्म स्वरूप है। आत्मा छहो काम
क्रोध आदि विकारों से रहित है। विकार मिथ्या देह के हैं, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भासित होते हैं। जब तू आत्मा को जानेगा तब कोई विकार न देख पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। राजा ने पूछा, हे भगवन, तुम कहते हो कि आत्मा अद्वैत है। जो यह बात है तो पर्वत आदिक विश्व का कैसे भान होता है, और पत्थर रूप बड़े आकार वन के कहाँ से उपजे हैं? इसका स्वरूप क्या है? कृपा करके कहो। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में संसार कोई नहीं। वह सदा शांत रूप और निराकार है। उसमें स्पंदन निःस्पंदन दोनों शक्ति हैं। जब निःस्पंदन शक्ति होती है तब केवल अद्वैत भासित होता है, और जब स्पंदन शक्ति चेतती है तब नाना प्रकार के जगत के आकार भासित होते हैं। पर वास्तव में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और कुछ नहीं वही है, पर पवन के संयोग से तरंग उठते हैं तो भिन्न भिन्न नजर आते हैं, वैसे ही स्फुरण शक्ति से भिन्न भिन्न अहंकार भासित होते हैं। वास्तव में सब आत्म स्वरूप हैं, इतर कुछ नहीं। जैसे वट के बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल अनेक देख पड़ते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता ने जो नाना प्रकार के आकार रखे हैं वे यद्यपि देख पड़ते हैं तो भी कुछ बना नहीं। केवल अद्वैत आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। पर्वत आदिक जो विश्व दिखता है सो सब आत्मा का चमत्कार है। जैसे स्वप्न में पर्वत और वृक्ष आदिक नाना प्रकार के आकारों का जो भान होता है वह केवल अनुभव है, उससे इतर कुछ नहीं। वैसे ही जागृत विश्व भी आत्मा का अनुभव रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इक्ष्वाकु ने पूछा, हे भगवन, जो आत्मा सूक्ष्म है तो असत रूप पर्वतादिक स्थूल पदार्थ सत होकर कैसे देख पड़ते हैं? यह कृपा करके कहो। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। सब उसी के रूप हैं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा की शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे पवन में दो शक्तियां हैं, स्पंदन और निःस्पंद, सो उसी का रूप हैं। स्पंदन शक्ति से प्रकट भासित होता है और निःस्पंद से प्रकट नहीं भासित होता। वैसे ही आत्मा में भी स्पंदन तथा निःस्पंद दो शक्तियां हैं। जब स्पंदन शक्ति उठती है तब अहं भाव प्रकट होता है, और जब अहं भाव हुआ तब चित्त का उदय होता है। अहं ही चित्त है। जब चित्त हुआ तब आकाश की भावना से आकाश बन जाता है। जब स्पर्श की भावना हुई तब पवन उत्पन्न होता है। रूप की भावना से अग्नि बनती है। जब रस की भावना हुई तब जल उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार चित्त की कल्पना से तत्व उपजे हैं। जब चारों तत्व इकट्ठे हुए तब एक अंडा बना, और जब दृढ़ संकल्प किया तब स्वयं भू मन उत्पन्न हुआ। जब अंडा फूटा तब स्वर्ग, मध्य पृथ्वी और पाताल तीन लोक हुए। ये तीन लोक राजस, सात्विक और तामस तीनों गुण हुए। फिर पर्वत आदिक दृश्य पदार्थ हुए। हे राजन, केवल संकल्प मात्र से ही सब हुए हैं। जब स्पंदन शक्ति फुरती है तब ये प्रकार आत्मा में भासित होते हैं, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे समुद्र में फेन और बुलबुले जो उठते हैं सो जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। आदि मन जो स्वयं भू हैं, उनके संकल्प ने आगे मन रचे हैं। इसी प्रकार त्रिगुणमय सृष्टि उत्पन्न होती है, सो केवल संकल्प मात्र है। जब तक चित्त है तब तक विश्व है। जब चित्त स्फुरण से रहित हुआ तब शक्ति निःस्पंद होती है, और जब शक्ति निःस्पंद हुई तब फिर जगत नहीं दिखाई देता है। हे राजन, यह विश्व मन के स्फुरण से है और सत्य की भांति स्थित हुआ है। सत्य जो है सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु वह नहीं भासित होता और असत की भांति भासित होता है। वह सत्य कैसे असत की तरह हुआ है और असत कैसे सत्य की तरह हुआ है, यह सुन। सत्य जो है सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु सो नहीं भासित होता, और असत जो परिच्छिन्न रूप, देश, काल, वस्तु परिच्छेद संयुक्त है, वह सत्य
सत्य जैसा भासित हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ दृश्य गुणमय संसार का भान होता है। यह माया महा आश्चर्य रूप है, जिसने सत्य में असत्य की और असत्य में सत्य की प्रतीति कराई है। चित्त के संबंध से ही संसार भासित होता है। आत्मा में संसार कदापि नहीं है। जब चित्त को स्थित करके देखोगे तब तुम्हें संसार न भासित होगा। जैसे गंभीर जल होता है तो चलता नहीं दिखता, वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहाँ जगता है। संसार भी आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे अग्नि की चिंगारी और जल के तरंग अग्नि और जल से भिन्न नहीं, अथवा मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं, केवल आत्म स्वरूप है। ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ, जिससे सारे दुख नष्ट हो जावें। केवल शांत पद आत्मा तेरा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूल तू दुखी हुआ है। जब आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा, क्योंकि वह आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं, ऐसा आत्मा तेरा स्वरूप है, उसमें स्थित हो। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है। यही भावना दृढ़ कर, जिसको ऐसी भावना दृढ़ है और जिसकी सब इच्छा शांत हो गई, उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता। उसने निरीक्षा रूपी कवच पहना है। हे राजन, जो अहं के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है और जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मनु इक्ष्वाकु आख्याने सर्व ब्रह्म प्रतिपादनम नाम सप्तनवतितमः सर्गः। मन बोले, हे राजन, यह संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंग, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारी भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही हैं। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे पवन में जो स्पंदन निःस्पंदन शक्ति है, सो पवन से भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप है। हे राजन, विषय की सत्यता को त्याग कर केवल आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे संशय मिट जावें। तू आत्म स्वरूप और निर्गुण है, तुझको गुणों का स्पर्श नहीं होता और तू सबसे परे है। जैसे आकाश में धूल, धुआं और बादल ये विकार देख पड़ते हैं, पर आकाश निर्लेप रहता है, वह अद्वैत रूप है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुषों को, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, सुख दुख राजस तामस सात्विक गुण लिप्त नहीं करते। यद्यपि उनमें लोक दृष्टि से ये गुण दिखते हैं, पर वे अपने आत्मा में नहीं दिखते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग जल रूप होते हैं और शुद्ध मणि में नील पीत आदि प्रतिबिंब पड़ते हैं, सो देखने भर को हैं, मणि को स्पर्श नहीं करते। वैसे ही जिस पुरुष के हृदय में वासना का मल दूर हुआ है, उसके शरीर से संबंध रखने वाले राजस, सात्विक और तामस गुणों के कार्य सुख दुख देखने भर के होते हैं, उसे स्पर्श नहीं करते। उसमें केवल सत्ता समान पद का निश्चय होता है और उसको कोई रंग स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश को धूल लेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा को गुणों का संबंध नहीं होता। जो पुरुष ऐसे जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब जीव निःस्पंद होता है तब आत्मा होता है, और जब उसमें वासना का स्पंदन होता है तब वह संसारी होता है। जब चित्त जगता है तब अनेक सृष्टि भासित होती है, और जब चित्त स्फुरण से रहित होता है तब संसार का अत्यंता भाव होता है और प्रध्वंसा भाव भी नहीं भासित होता। तब संसार भी केवल आत्मरूप हो जाता है। इससे हे राजन, वासना को त्याग कर चित्त को स्थित करो। यह वासना ही मल है। जब वासना का त्याग होगा तब केवल आकाश की तरह अपने को स्वच्छ जानोगे। आत्मा वाणी का विषय नहीं, वह केवल आत्म तत्व मात्र अपने रूप में स्थित और सर्वदा उदय रूप है।
विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी अज्ञान से भासित होती है। आत्मा सर्वदा एक रूप और त्रिपुटी से रहित है। चित्त के स्फुरण से आत्मा ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित हुआ है। इससे चित्त को स्थिर कर देखो कि आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वासना के स्फुरण में संसार है, जब वह मिटता है तब संसार भी मिट जाता है। उस वासना के स्फुरण की निवृत्ति के लिए 7 भूमिका कहता हूँ। जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है कि संत जनों का संग करूं, ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखूं और सुनूं। यह प्रथम भूमिका है। भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं। फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ी तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है। उसके उपरांत यह विचारना कि मैं आत्मा हूँ, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं, बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है। जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती हैं और जब स्वरूप से नीचे के स्तर पर उतरकर देखता है तब संसार भासित होता है, परंतु उसे वह स्वप्न की भांति जानता है, इससे वासना नहीं उठती। ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है। ऐसे महा आनंद का प्रकट होना और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है। तुरीया पद छठी भूमिका है। चित्त की दृढ़ता का नाम तुरीयावस्था है। जब तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है तब परम निर्वाण होता है। उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुरीयातीत पद को वाणी से बता नहीं सकते। प्रथम 3 भूमिका जो कही है वे जागृत अवस्था हैं। उनमें मनुष्य श्रवण, मनन और निदिध्यासन करता है और संसार की सत्ता भी दूर नहीं होती। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है, उसमें संसार की सत्ता नहीं होती। पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है। छठी भूमिका तुरीया पद है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है। तुरीय पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं। सप्तम भूमिका तुरीयातीत पद है, वही परम निर्वाण पद है। तुरीयावस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाती है, जहाँ वाणी की गति नहीं, वहाँ चित्त नष्ट हो जाता है। तब वह केवल आत्म तत्व मात्र रह जाता है, उसमें अहं भाव नहीं होता। शांत और परम निर्वाण तेरा स्वरूप है और सब विश्व भी वही रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे सुवर्ण ही भूषण है और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप है और कभी परिणाम को नहीं प्राप्त होता। वह केवल एक रस है। उसने चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है, इससे विकार संयुक्त भासित होता है। हे राजन, ऐसी आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरहंकार होकर विचरो, बल्कि अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्मरूप हो रहो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परम निर्वाण वर्णनम नाम अष्टानवतितम सर्गः। मन बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है, न अधः है, न तम है, न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है, जो चिन्मात्र परम सार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह
आत्मस्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्मस्वरूप ही है तो शोक और मोह किसका करता है? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिच्छित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तू भी विचर और यह निश्चय रख कि न मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ। किसी में राग द्वेष न कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको न किसी का राग है और न द्वेष है, वैसे ही तू भी विचर, आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े। ऐसा निरहंकार हो, चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख न होगा। तू ज्यों का त्यों ही रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हे राजन, यह सब जगत आत्म रूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है तब शोक और मोह किसका कीजिए? हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। जन्म मरण आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्म स्वरूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ न रहेगी। संवेदन से आकार दिखते हैं। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची हैं। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदाई है। केवल चिन्मात्र में अहं भाव मिथ्या है। जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है तब तक दृश्य का अंत नहीं आता और नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं, पर जब संवेदन आत्मा अधिष्ठान की ओर आता है तब आत्मा शुद्ध अपना रूप होकर भासित होता है। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व कल्पित हुआ है। फुरने में भी और न फुरने में भी आत्मा ज्यों का त्यों है, परंतु फुरने में विषमता भासित होती है और न फुरने में ज्यों की त्यों आत्मा भासित होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है, पर सर्प जान पड़ने के काल में भी रस्सी ज्यों की त्यों ही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ था। जानने न जानने में एक समान ही थी। वैसे ही आत्मा स्फुरण के समय में जगत रूप से दिखता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है, पर आत्मा दोनों कालों में एक समान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है। हे राजन, अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान स्वरूप में स्थित हो, तब तेरे सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। एक कवच तुझको बताता हूँ, उसको धारण करके विचर तो तुझ पर अनेक शस्त्रों की वर्षा होने पर भी तुझे दुख न होगा। तू जो कुछ देखता सुनता है उसे सब ब्रह्म जान और बारंबार यही भावना कर कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसी भावना दृढ़ करेगा तब कोई शस्त्र तुझे काट न सकेगा। यह ब्रह्म भावना ही कवच है। जब इसको तू धारण करेगा तब सुखी होगा। इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी को मनु और इक्ष्वाकु का संवाद सुनाया तब सायंकाल में सूर्य अस्त हुआ और सारी सभा और वशिष्ठ जी भी स्नान को उठे। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आ पहुँचे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मोक्ष रूप वर्णनम नाम नवनवतितम सर्गः। मनु जी बोले, हे राजन, जिसका कारण ही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत्य हो? यह आभास जो संवेदन है वही विश्व का कारण है। जब आभास ही मिथ्या है तब विश्व कैसे सत्य हो? और जब विश्व ही असत्य है तब भय और शोक किसका करता है? हे राजन, न कोई जन्मता है न मरता है, न सुख है न दुख है। आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इससे संवेदन का त्याग कर कि न मैं हूँ
न यह है। जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्मा ही शेष रहेगा और अहंकार निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से वह होता और आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो और सत्य दिखे उसको प्रथम विचारिए। जो विचार किए से रहे तो सत्य और आत्मा जानिए, और जो विचार किए से नष्ट हो जावे तो उसको अनात्मा तथा मिथ्या जानिए। जैसे हीरा श्वेत होता है और बर्फ का कण भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए, तो जो धूप से गल जाए उसे झूठा जानिए और ज्यों का त्यों रहे उसको सत्य जानिए। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सम्मुख करिए तो अहंकार बर्फ की भांति नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो अहंकार अनात्म अभिमान से होता है वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं। जीव इंद्रियों की क्रिया से जो अपने में मानता है और परम धर्म की अपने में कल्पना करता है वह भी तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने पर बर्फ के हीरे की भांति मिथ्या हो जाता है। अतः अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। पर आत्मा सबका साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। हे राजन, जो सत वस्तु है उसकी भावना कर और सम्यक दर्शी बन। सम्यक दर्शी को कोई दुख नहीं होता। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानिए तो कोई भय नहीं, और सर्प जानिए तो भय होता है। इससे सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत बन। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सुखदायी नहीं दुखदायी ही हैं। जब तक इनका संयोग है तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब उनका वियोग होता है तब दुख मिलता है। इससे तू उदासीन हो, किसी दृश्य पदार्थ को सुखदायी न जान और दुखदायी भी न जान। सुख और दुख दोनों मिथ्या हैं, इनमें आस्था मत कर। अहंकार से रहित जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित आत्मा जानेगा कि मैं निरहंकार ब्रह्म चिन्ह मात्र हूँ। ऐसे अहं भाव से रहित होने पर अपना होना भी न रहेगा, केवल चिन्मात्र आनंद और राग द्वेष के क्षोभ से रहित शांत रूप होगा। जब अपने आप को ऐसा जाना तब सोच किसका करेगा। हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूँ अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। हे राजन, सम्यक दर्शी होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान। जो असम्यक दर्शी हैं वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। यथार्थ न जानने से असत वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता और दुखी होता है। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के रुष्ट होने पर मूर्ख सुवर्ण को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है। पर जिसको सुवर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी सुवर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तथा इंद्रियों को असत जानता है। हे राजन, तू देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ अशुभ कर्म तुझे बांध न सकेंगे, और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल को भोगेगा। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी हैं वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इससे अनेक जन्म पाते हैं,
क्योंकि उनके कर्मों का नाश कभी नहीं होता। और जो तत्ववेत्ता ज्ञानवान पुरुष हैं वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं और उनके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्ष की तरह हैं और क्रियमाण फूल फल की तरह। जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से वृक्ष फूल फल सूखे तृणवत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं। इससे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं, वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन न होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझमें तब भी दिखेंगी तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म न पावेगा। जैसे भूना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुझमें सब क्रिया देख पड़ेंगी परंतु जन्म का कारण न होंगी। अर्थात पूर्ण क्रिया का फल सुख न भोगेगा और पाप क्रिया से दुख न पावेगा, किंतु पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे न होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है सो कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही तुझको कोई कर्म बंधन न करेगा। जैसे विष को न खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, पर अज्ञानी न करने में भी अभिमान से कर्ता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है वह अकर्ता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है पर मन में विषय के भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े-बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचर। जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। हे राजन, उस पद को पाकर तू शांति पावेगा। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट होती हैं। जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं, ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उपजती और उपजकर फिर नष्ट नहीं होती। जैसे धान बोते हैं तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं न मरता हूँ न जन्मता हूँ। निरहंकार निष्किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूँ। हे राजन, ऐसी ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर वह फिर दूध नहीं होता और जैसे दूध को मथकर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता, वैसे ही जिसकी ज्ञान कला उदय हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और को त्याग करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। जिस पुरुष को आत्मा की भावना हुई है वह संसार समुद्र से पार हुआ है, पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु के दुख पाता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थोपदेशो नाम शततमः सर्गः। मन बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रियां और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोहावरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा,
फिर उस आदि जीव से अनेक जीव गण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादिक हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए हैं, वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानात्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है। यह विश्वभान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कोई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है। इससे आत्मा की भावना कर। कहीं ब्रह्म सत संकल्प होकर स्फुरित होता है, तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूँ और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूँ। जहाँ चेतना शक्ति है, वहाँ अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की भावना करना और सदा विषय की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। जहाँ वासना क्षय हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वहाँ जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है, और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है, तब कोई दुख नहीं रहता, और जब इसके स्वरूप का प्रमाद होता है, तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तू संसार रूपी कूप की गगरी न हो। जब गगरी रस्सी से बंधती है, तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे, पर जब रस्सी टूट जाती है, तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी सुन। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्ग लोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है, तब न कोई नरक है न स्वर्ग। जब तक देह में अभिमान है, तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देहाभिमान नीचे को चला जाता है। जब इंद्रियादिक का अभिमान त्याग करता है, तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला गया है, वैसे ही ऊपर को जाता है। हे राजन, यदि आत्मा की भावना करेगा तो आत्मा ही होगा। इससे आशा रूपी फांसी को तोड़कर शांत पद को प्राप्त हो। आत्मा चिंतामणि की तरह है, जैसी भावना कीजिए वैसी ही सिद्ध होती है। यदि तू आत्म भावना करेगा तो संपूर्ण विश्व अपने में देखेगा। जैसे पर्वत शिला और पत्थर को अपने में देखता है, वैसे ही तू भी सबको आत्मा जानेगा। हे राजन, जो कुछ दृश्य है सो सर्वात्मा के आश्रय है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय हैं। राजा भी आत्मा के आश्रय है। वह सर्व सत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसी कोई भावना करता है वैसी सिद्ध होती है। हे राजन, स्फुरण में यह सब दृश्य सत्य है। जब स्फुरण नष्ट होता है, तब न कोई शास्त्र है और न कोई दृष्टि। जब केवल अद्वैत आत्मा है, तब निषेध किसका कीजिए और अंगीकार किसको करिए। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है, वह सर्व शास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्व आत्मा होता है। जैन उसी को जिन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देहाभिमानी है, वही मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों से आता जाता रहता है।
पशु पक्षी आदि की स्थावर जंगम योनियां पाता है और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष सम्यक दर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है उसको कोई विकार नहीं देख पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्मल निर्लिप्त भासित होता है। उसको संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप दिखता है। जो चेष्टा ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादिक करते हैं उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सब दुखों का अंत होता है। वह आत्मपद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हे राजन, जैसे नदी तब तक चलती है जब तक समुद्र को नहीं पाती, पर जब समुद्र को पहुंच जाती है तब नहीं चलती, वैसे ही जब तू आत्मपद को प्राप्त होगा तब कोई इच्छा तुझे न रहेगी। हे राजन, तू अहंकार का त्याग कर अथवा ऐसा जान कि सब मैं ही हूँ। जरा मरण आदि दुख तब तक है जब तक आत्मबोध नहीं होता। जब आत्मबोध होता है तब कोई दुख नहीं रहता। दोनों ही दुख भारी हैं, पर ज्ञानी को इंद्र के वज्र समान दुख भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जैसे पेड़ से सूख कर फल गिरता है, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है तब मन बुद्धि अहंकार पेड़ की तरह गिर पड़ते हैं। जब तक मन की चपलता है तब तक दुख पाता है। जब मन की चपलता निवृत्त होती है तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांत पद को प्राप्त होता है। शांति तब होती है जब प्रकृति का वियोग होता है। प्रकृति के संयोग से संसारी होता है और दुख पाता है। इससे प्रकृति को त्याग दे, अर्थात अहंकार से रहित होकर चेष्टा कर। जब तू अहंकार से रहित होगा तब उस पद को प्राप्त होगा जो न जड़ है, न चेतन है, न शून्य है, न अशून्य है, न केवल है, न अकेवल है। उसे न आत्मा कह सकते हैं, न अनात्मा। वह न एक है, न दो। जो कुछ नाम हैं सो प्रतियोगी से मिले हुए हैं। प्रतियोगी होकर द्वैत होता है, पर आत्मा अद्वैत है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो अनिर्वचनीय पद है उसको वाणी से कैसे कहिए। जितनी नाम संज्ञा है सो उपदेश मात्र है। आत्मा अनिर्वाच्य पद है। इससे संकल्प का त्याग करके आत्मा की भावना कर। जब तू आत्म भावना करेगा तब केवल आत्मा ही प्रकाशित होगा। जैसे फूल का कोई अंग सुगंध से रहित नहीं होता, वैसे ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे राजन, जब अहंकार का त्याग करेगा तब अपने आप शोभायमान होगा और आकाश की तरह निर्मल आत्मा में स्थित होगा। अहंकार को त्याग कर उस पद को प्राप्त होगा जहाँ शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ नहीं पहुँचते, जहाँ संपूर्ण इंद्रियों के रस लीन हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब केवल मोक्ष पद को प्राप्त होगा। हे राजन, मोक्ष किसी देश में नहीं कि वहाँ जाकर पावे, न किसी काल में ही है कि अमुक काल आवेगा तब मुक्त होगा, और मोक्ष न कोई पदार्थ ही है कि उसको ग्रहण करेगा। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। जब तू अहंकार का त्याग करेगा तभी मोक्ष है। जब तू इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा तब अपने आप शोभायमान होगा। जैसे धुआं बिना अग्नि प्रकाशमान होती है, वैसे ही अंधकार बिना तू प्रकाशित होगा। जैसे बड़े पर्वत पर निर्मल और गंभीर तालाब सोहता है, वैसे ही तू सोहेगा। हे राजन, तू अपने स्वरूप में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे समाधनम वर्णनम नामैकाधिक शततम सर्गः। मन बोले, हे राजन, तू शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्मा राम नित्य अंतर्मुख रह। जब तू आत्मा राम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी और तू शीतल चंद्रमा सा पूर्ण हो जाएगा। ऐसा होकर अपने प्रकृत आचार में विचर और किसी फल की वांछा न कर। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा अकर्ता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहाँ नींद आवे वहाँ सो रह, राग द्वेष से रहित हो। जब तू ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है
वह परम रस को पाकर मतवाला होता है, उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग करे अथवा चांडाल के गृह में, वह सदा मुक्त है, वह सदा आत्मा रूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है, वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। पर अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है, जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है, जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है, वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा, मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता।